चिंता करना कैसे बंद करें, चिंता और तनाव से मुक्त बने। क्या आपको चिंता करने में मजा आता है? तो फिर चिंता को रोकने के लिए इन युक्तियों का प्रयास करें। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखो, फिर चिंता करना भूल जाओगे। और वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। विश्लेषण करें कि क्या आपकी चिंताएं स्वयं आमंत्रित हैं या एक वास्तविकता है। उदाहरण के लिए, जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल होने की कोशिश करेंगे, तो यह एक स्वामंत्रित चिंता है। समस्या के बारे में विचारों में न उलझें, इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो अपने शुभचिंतक से सलाह लें। काम पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके भविष्य को भी बर्बाद कर देगा। अगर चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप एक समाधान के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो चिंता क्यों करें? सकारात्मक बने रहें और प्रयास करते रहें। गौतम बुद्धा ने कहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता एक आग है। व्यक्ति चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि कुछ बुरा हो सकता है। परम पूज्य दादा श्री कहते हैं, सावधानी तो जागृति है और चिंता यानी जी जलाते रहना। जैसा कि जीवन में सभी तनाव और चिंताओं का मुख्य कारण कर्तापन और अपना अहंकार है, चिंता मुक्त होने का अंतिम समाधान यह समझना होगा कि वास्तविक इस दुनिया में कर्ता कौन है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम आत्मज्ञान को प्राप्त करना और कर्तापन के पीछे विज्ञान की खोज करें। जाने कि चिंता को कैसे रोकें और खुद को चिंताओं की जंजीरों से मुक्त करने के लिए पढ़ें। चिंता क्या है? चिंता करने का मतलब कारण क्या है? आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता लगाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा। उपरोक्त परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है, तो उसे चिंता कहते हैं। यह चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान ना करता हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे, तो यह चिंता का विषय है। और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं, तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद विचार मन बदल जाता है और दुख उत्पन्न होता है।
जब यह बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहें तो चिंताएं पैदा होंगी। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं, लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना, जो आपको भीतर से खा जाती हैं। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं या अब क्या होगा। और चिंता करने से काम में रुकावट आती है, सब काम देर से होते हैं। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं, जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चिंत रहे कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में यह दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कुदरत सभी जरूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यक चीजें मिल जाती है बिना उसकी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो सभी जरूरतें पूरी होती ही है।